आपको बेटा दूरदर्शन आदिवादी की सशक्त गाथा में आपका प्रोफाइल आया है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एक क्षेत्रीय पत्रकारिता में आपने इतना नाम कमाया, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे आज आने का मौका मिला और अपनी बात मैं रख पा रही हूँ सबके सामने। उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। और अगर मैं बात करूँ कि शुरुआत किस तरीके से हुई, तो इस क्षेत्र में मुझे पकड़ के लाने वाली मेरी बड़ी बहन नूतन है, जो कि कार्यरत है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही। वो जिस तरीके से बोलती थी या जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, उसी को देख के कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुई। और उनका बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर रहा कि तू कर सकती है। पहले आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, बट शी हैज़ अ कॉन्फिडेंस कि कर लेगी। तो फिर देन मैंने कोशिश करी, फिर भगवान का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होती गई, फ्लो में सब कुछ आता गया। जी, आपकी बहुत बहुत, आपकी बहन का भी बहुत साधुवाद। यही हमारा महिला सशक्तिकरण है। जी। जब एक महिला दूसरे के लिए खड़ी हो, चाहे वो बहन के रूप में, माँ के रूप में, सखी के रूप में, टीचर के जी। रूप में, उसका कोई भी रूप हो सकता है। जी। तो मैं आपसे विशेष तौर पे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या पता था कि जो हमारी किताब है दूरदर्शन आदिवादी की सशक्त गाथा, ये सार्क में भी जाएगी, विश्व पुस्तक मेले में भी जाएगी, संस्कृति मंत्रालय इसका विमोचन करेगा और ये एक मुहिम बन जाएगी। मतलब ये पता था कि बुक का विमोचन होगा, लोगों तक पहुंचेगी, पर इतने बड़े लेवल पे जाके पहुंचेगी ये नहीं सोचा था। और खुद बहुत अच्छा अंदर से बहुत फील गुड हो रहा है कि इतने लोगों तक हमारी बात पहुंच पा रही है। आपको पता है उस किताब में आपका प्रोफाइल इसलिए पसंद किया गया क्योंकि आपने सादगी और सरलता से कैसे पत्रकारिता में क्षेत्रीय जगहों पे महिलाएं काम कर रही हैं उसके बारे में बताया। जी। आप यहाँ पर अपने दर्शकों को कुछ अगर अपना इंसिडेंट बताना चाहे पत्रकारिता का तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत मेरा लाइन बिल्कुल अलग था और मैंने अपना एकदम प्रोफेशन एकदम स्विच किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए। तो मतलब शुरुआत में लगता था, कई बार होता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस भी लूज होता है कि नहीं हो पा रहा है, कई बार गिव अप करने वाली सिचुएशन भी आती है। बट उस टाइम पे जो हमारे बड़े हैं, या मैं तो कहूँगी मेरी बहन, मैं डिमोटिवेट होती थी, नहीं हो पा रहा है, जैसा चाह रही हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है, तो वो कहती थी कि नहीं, you have to start from zero and then just carry forward। तो बस धीरे धीरे करके अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं की चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो गई हैं। और अभी तो मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, पर ऐसे धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे तो रास्ता तय हो जी, जाएगा। आपसे आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, जो आप जैसी युवतियाँ हैं उन्हें आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि वो पत्रकारिता में किन सिद्धांतों को या किस मार्ग पे चलते हुए आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले अगर पत्रकारिता में बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता जो है अपने आप में एक बहुत कहा जाए बहुत प्योर प्रोफेशन है। इसमें ना मतलब एक इंसान का माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और हम अपनी बात किस वे में जनता के सामने कन्वे करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ निष्पक्षता, निष्पक्षता होनी चाहिए हर चीज़ में। बायस्ड होके पत्रकारिता नहीं होती है। जी, जी। पत्रकारिता के लिए सबसे पहले आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा पूरी तरीके से। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका सोचना किसी चीज़ का हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, बट जी। जनता का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। जी। पर ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं आप जनता पे थोप दें। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जनता के पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान करते हुए दोनों चीज़ों में प्रॉपर बैलेंस बना के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस किताब में ना केवल आप एक पात्र हैं बल्कि आप सुपर पात्र बनी और आप बहुत सारे मीडिया में आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना। थैंक यू सो मच।